हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी वाली मैडम। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे द नेक्स्ट स्टेप दैट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, विच इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। जैसे द फर्स्ट इज पार्शियल प्रेशर। क्या होता है पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि सपोज देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उन मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर एक गैस का अपना एक प्रेशर है जो वो एग्जर्ट कर रही है। दैट पर्टिकुलर प्रेशर ऑफ अ स्पेसिफिक गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्या है पार्शियल प्रेशर? द प्रेशर ऑफ अ स्पेसिफिक गैस इन अ मिक्सचर। ठीक है, दिस इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को समझने की यहाँ ज़रूरत क्या है? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि गैसेस का जो मूवमेंट होता है वो होता है एक एरिया जहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है टू अ एरिया जहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर कम है। गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं। गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम एरिया ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और तीसरी चीज जो हमें यहाँ पर याद रखनी है वो है कि द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस इन टू एरियाज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस is directly proportional to the rate of diffusion। मतलब अगर दो जगह हैं, दो एरियाज हैं, एक जगह पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक जगह बहुत कम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा रेट से डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही कम है तो डिफ्यूजन का रेट भी कम हो जाएगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इस चीज़ को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट एरियाज में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या है। तो वो हम समझते हैं, आओ इस टेबल के थ्रू। यहाँ पर तो ये आपको दिया हुआ है इस टेबल में, एनसीईआरटी में भी ये टेबल दी गई है। इस टेबल में आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर दी हुई है अलग अलग एरियाज ऑफ द बॉडी कि वहाँ पर स्पेसिफिक उस एरिया में कितना पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 159। कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन से बहुत कम है, दैट इज 0.4। फिर हम अगर बात करें एल्वियोलाई की, तो एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का दैट इज 104 mmHg। पार्शियल प्रेशर को मेजर किया जाता है इन mmHg। ठीक है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज 40। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑब्वियसली जो जो ऑक्सीजन है दैट विल बी लेस दैन दी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन 40 होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उल्टा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी 95 और कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस 40। टिश्यू साइड पे जाए तो ऑक्सीजन इज 40, कार्बन डाइऑक्साइड इज 45, क्योंकि टिश्यूज क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं और ब्रेक डाउन कर रहे हैं सब्सटेंसेस का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। तो टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और लास्ट पार्ट आता है एक्सेल्ड एयर या एक्सपायर्ड एयर। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। एक्सेल्ड एयर में आप बताएं सोचकर कि ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड?
बिल्कुल। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए ही तो मेजरली एक्सहेलेशन हम कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि एक्सहेल्ड एयर में भी ऑक्सीजन जो है दैट इज मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों है? तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होती है? जो टाइडल वॉल्यूम हम इनहेल कर रहे हैं उस टाइडल वॉल्यूम का कुछ पार्ट दैट इज 150 ml वो कहाँ ट्रैप हो जाता है? कंडक्टिंग जोन में। वो एल्वेलाई तक पहुंचता ही नहीं है। ओनली 350 ml जो है वो एल्वेलाई में पहुंचता है, ठीक है। लेकिन अगर ये एल्वेलाई में पहुंच ही नहीं रहा है तो ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, गैशियस एक्सचेंज में भी पार्ट नहीं ले रहा है। मतलब इसमें ऑक्सीजन उतना ही हाई अमाउंट में है जितना एटमॉस्फेरिक एयर में था, क्योंकि इससे एक्सचेंज तो हुआ नहीं है। अब जब हम एक्सेलेशन करते हैं तो एक्सेलेशन के टाइम पर ये 350 ml तो बाहर जाती ही जाती है, उसके साथ साथ ये 150 ml इज ऑल्सो एक्सेल्ड आउट, क्योंकि टोटल एक्सेलेशन में भी 500 ml है। तो ये जो एयर बिना ऑक्सीजन का एक्सचेंज करे बाहर जा रही है उसमें तो ऑक्सीजन ज्यादा है। दैट इज वाई एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन जो होती है दैट इज मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये डेड स्पेस वॉल्यूम जो है वो भी उसमें इंक्लूडेड होती है विच इज रिच इन ऑक्सीजन। क्लियर? अब इसी टेबल को अगर हम एक डायग्राम में डाल दें डिफरेंट एरियाज में, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उससे हम इसको कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। इस डायग्राम में भी कुछ बड़ी चीज नहीं है, जो टेबल में चीज है वही इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन की गई है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टेबल से देख देख कर आप लिखते जाएंगे। जैसे हमने टेबल में लिखा एल्वुलर एयर में PO2 कितना है? 104 mmHg। एल्वुलर एयर में CO2 कितना है? PCO2 40 mmHg। ऐसे ही हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इज 40 mmHg। टिश्यू साइड पे चलें तो टिश्यू साइड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का इज 45। और लास्ट आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजन इज लेस 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड इज 45। ये वैल्यूज हमने इस डायग्राम में लगा दी। अब इस डायग्राम को समझो कि ये है क्या। तो ये जैसा कि हमें दिख रहा है हमारा एल्वियोलाई है। इस डायग्राम को भी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन्होंने ये नहीं समझा है तो वहां जाके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां जाके इसको समझ सकते हैं। एल्वियोलाई में हमने बोला कि इनहेल की हमने एयर, और उस इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। लंग्स के पास जो ब्लड आ रहा है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, दैट ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उसके पास आ रहा है उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम है। तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम हाई प्रेशर इन एल्वियोलाई टू लो प्रेशर इन ब्लड। और ऑक्सीजन के ब्लड में आने की वजह से अब ये ब्लड क्या बन गया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरी तरफ हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर एयर में कम है एज कंपेयर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एज अ रिजल्ट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वियोलाई। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया है तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू होता हुआ जा रहा है लेफ्ट हार्ट में। लेफ्ट हार्ट में अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखें तो ऑक्सीजन बढ़कर हो गई है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड घटकर 45 से हो गई है 40। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू जा रहा है टिश्यू सेल्स के पास। टिश्यू सेल्स के पास जब ये ब्लड जाएगा, इस ब्लड में देखें तो ऑक्सीजन इज 95 लेकिन टिश्यू सेल्स के पास ऑक्सीजन इज 40। इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज। एंड
कार्बन डाइऑक्साइड देखी जाए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 और टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड इज 45। तो प्रेशर डिफरेंस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई प्रेशर से मतलब टिश्यूज से 45 से चली जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर इज 40। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली गई है, ऑक्सीजन इससे बाहर चली गई है, इसकी वजह से अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू बैक इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू होता हुआ जाता है राइट हार्ट में, राइट हार्ट से पंप होता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू और वापस जाता है एल्वियोलाई के पास, और ये पूरी साइकिल दोबारा दोबारा चलती रहती है। कुछ भी नहीं है, जो टेबल में आपने लिखा है उसी को डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। मैं आपको टेबल से इस चीज को वापस से समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, टेबल से भी हम इसका डिफ्यूजन समझ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ हो रहा है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, एल्वियोलाई में कम है। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर चली गई एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में जब हमने इनहेल किया। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और उस एल्वियोलाई के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन जाने की वजह से अब ये ब्लड बन गया है ऑक्सीजनेटेड और इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो गया है ज़्यादा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होके जाता है टू टिश्यूज, लेफ्ट हार्ट से होता हुआ टिश्यूज में जाके ये देखता है कि टिश्यूज में तो ऑक्सीजन कम है, मेरे पास तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देता है इनटू द टिश्यूज। टिश्यूज इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, तो दिस विल डिफ्यूज बैक टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली गई है, तो अब ये ब्लड बन गया है डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से गया लंग्स के पास, एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजनेट होने के लिए थ्रू राइट हार्ट, और वहां जाके इसने देखा कि एल्वियोलाई के पास तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जब ये गई तो इसने देखा कि बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में तो और भी ज्यादा पार्शियल और भी कम पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड बैक, एक्सहेल्ड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, फिर भी आपको लगता है इसमें आपको अभी भी कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। This is all for today's video. All the best. Thank you.